माध्यमी का स्तवन गुरुदेव नीरव जी ने किया। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें, क्योंकि किसी ने सच कहा कि धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है, तभी तुतलाती हुई बोली में एक बच्चे ने ये कहा इन सबसे मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है। माँ के आंचल की पवित्रता का कोई सानी नहीं है। धीरे धीरे हास परिहास की ओर भी हम बढ़ेंगे और जिस तरह से ललाट पर चंदन सुशोभित हो रहा है, सबके सुवासित हो रहा है, हम कविता का चंदन आप सबके मस्तक पर करते हुए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का उपक्रम करते हैं। हास परिहास के बड़े नाम, तीन बड़े नाम इस मंच पर हैं। आदरणीय सबरस मुरसानी जी हैं, राम राहुल जी हैं, मंजुल मयंक जी व्यंग की चेतना के बड़े हस्ताक्षर हैं। जहां इनकी जरूरत पड़ेगी मैं क्रमशः इन्हें आमंत्रित करूंगा। बिल्कुल मायूस होके न बैठिए, पूरी उल्फुल्लता के साथ, पूरे उल्लास के साथ बैठिए। ये होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है और पूरी मस्ती के साथ। मनोज फोन पर व्यस्त है, संयोजक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि इतनी रात में या तो उधार वालों का आता है या जुगाड़ वालों का आता है। हाँ, ये उधार तो लेता नहीं है। अब कोई जुगाड़ वाले का हो तो हम नहीं जानते। कुरावली के आप सब में मनोज चौहान को आप हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत, मेरा तो बहुत ही जघन्य मित्र है। इसके रहते हुए आज तक मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले दिनों आसपास एटा में, मैनपुरी में 3-4 कवि सम्मेलन थे, तो मैं मनोज चौहान के यहाँ 3 दिन रुक गया। चौथे दिन इनका बेटा आया तेजस, बोला अंकल जी फिर कब आएंगे? हमने कहा बेटा बहुत जल्दी आएंगे। बोला जब आप हमारे घर से जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? 3 दिन से रुके पड़े, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तब तक आ गए मनोज चौहान। मनोज चौहान ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहते, मेहमान भगवान के समान होता है। नीरज पांडे जी हमारे मेहमान हैं, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। इनके लड़के ने कहा पापा ये बात तो सही है, मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन हमको लगता है नीरज पांडे का नाम पूरे बोरे में लिखा है। जब से आ गए जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आया गुस्सा मनोज चौहान को। इन्होंने गुस्से में डांटते हुए बेटे को कह दिया गधे कहीं के। अब इनका बेटा इनसे बड़ा हाजिर जवाब। उसने कहा पापा आप अपनी औकात में रहा करें, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। तो ये सब आनंद का मामला चलेगा। बहुत मस्ती से, बिल्कुल आनंद से बैठिए। ये सब हंसी ठहाके तो राम राहुल जी बैठे पूरी रात आपको हंसा दे। हास्य व्यंग्य के बड़े नाम आदरणीय सबरस मुरसानी जी बैठे, व्यंग्य के विश्वविद्यालय मंजुल मयंक जी बैठे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें तो केवल नाम बुला देने हैं। लेकिन इस आश्वस्त के साथ, इस याचना के साथ आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये बहुत सात्विक और तात्विक अनुष्ठान है। ये केवल हंसी करके, ठहाके लगा करके, मस्ती करके चले जाएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जिस मंतव्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर डॉक्टर विमल पांडे जैसे सांस्कृतिक चेतना के पर्याय, सांस्कृतिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करने के क्रम में ऐसे सारस्वत अनुष्ठान आयोजित करते हैं, तब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि काव्य कला कौशल कुलीन कमलों के बीच इधर उधर से कनेर लेके आए हैं। काव्य कला कौशल कुलीन कमलों के बीच इधर उधर से कनेर लेके आए हैं। भावना की गंगा में नहाए हुए गीत छंद और गजलों के कुछ शेर लेके आए हैं। गुन लीजिएगा बंधु, चुन लीजिएगा बंधु, सुन लीजिएगा बंधु टेर लेके आए हैं। और राम की तरह आप चख लीजिएगा, क्योंकि कविता में शबरी की बेर लेके आए। इस भावना से हम कवियों की कविताओं को ग्रहण कर लीजिएगा। बहुत समृद्ध मंच है। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि मंजुल मयंक सबरस राम गुंजाएंगे नीरव नगर की गली गली में कविता। यह नगर मेरे लिए नीरव नगर ही है, क्योंकि इस नगर में हमारे कविता के बड़े नाम आदरणीय नीरव जी रहते हैं। इसलिए यह शहर, ये कस्बा हमारे लिए नीरव नगर भी है कि मंजुल मयंक सबरस राम गुंजाएंगे नीरव नगर की गली गली में कविता। दीक्षित देवेश देशराज भी भरेंगे आज काव्य रस प्रेमियों की अंजलि में कविता। दीक्षित देवेश देशराज भी भरेंगे आज काव्य रस प्रेमियों की अंजलि में कविता। अनिल का गौरव प्रवाह खूब देखिएगा, होगी मीना बंधन की काकली में कविता। और विमल मनोज के निमंत्रण पे मचलेगी होकर के बावली कुरावली में कविता। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं इस कवि सम्मेलन को। श्रद्धेय गुरु जी आदरणीय नवीन चंद्र पांडे जी सामने बैठे हैं, आज के इस कार्यक्रम की प्रभावित अध्यक्षता कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमारी कविता की यात्रा का पाथेय है। मैं सीधे सीधे इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूं और एक ऐसे रचनाकार से, वह सव्यसाची रचनाकार जो बहराइच की धरती से आया है, हरभक्त सिंह पंवार की धरती से आया है, जिन्होंने वो हरभक्त सिंह पंवार जिन्होंने कभी डंके की चोट पर यह कहा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। उस
अनुभूतियों की, सामाजिक सरोकारों की कविताएं बड़ी शिद्दत से करते हैं। आज कुरावली नगर में उनका पहली बार इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आगमन हुआ है, इसलिए वो स्वतंत्र है, जैसा भी चाहे पढ़े। वो चाहे तो सामाजिक चेतना की कविताएं पढ़े, वह चाहे तो श्रृंगारिक अनुभूतियों की कविताएं